पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करने वाले एनआईटी जयपुर के बारे में, जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी कॉलेज को जाने के लिए उसका जो कट ऑफ हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है ना। होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है ये भी बहुत ज़रूरी होती है। जो सा काउंसलिंग में कैसे फिलअप करें, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बारीकी से बात करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इसका जो होती है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए उसका ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1963 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। कौन सा तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है और ब्यूटीफुल कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। ऑल्सो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाएगी, MNIT इसको कहा जाता है, ठीक है ना। लोकेशन की बात करते हैं जयपुर आपको राजस्थान में देखने को ये मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 370 एकड़ में देखने को मिल जाती है। कह सकते ह्यूज ऑफ जो है बड़ा ये आपको देखने को मिल जाती है। आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, तो देखो रेलवे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आपको इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है 5 किलोमीटर देखने को मिल जाती है इस कॉलेज से। तो कह सकते हो बहुत ज़्यादा नज़दीक आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रेलवे स्टेशन जो है गांधीनगर आपको जो है 3 किलोमीटर, यानी समझ सकते हो बहुत ज़्यादा पास में आपको ये कॉलेजेस देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे एक और रेलवे स्टेशन आती है जयपुर जो जंक्शन, जिसको कहा जाता है 10 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। आपके कॉलेज जो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर NRF रैंकिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमारे कॉलेज कहाँ लाई करती है। एक वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग जो है 600 पर लाई करती है। चलो कहीं तो लाई करती है भाई, कहीं तो आती है मेरी कॉलेजेस, ठीक है ना। NRF रैंकिंग की बात करें तो NRF रैंकिंग में ओवरऑल देखा जाए तो 62 ओवरऑल क्या है, सारे कोर्स के बारे में बात करो। यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात करते हैं 37 पे ये आज देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। और सारे जो है यहाँ पर रैंकिंग दिए हुए, तो थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन होती है हमें जानना। देखो 12 में जब भी आप जा रहे हो तो इस के इतना हो कि JEE में जब दिए हो तो इतना पता होगा कि साइंस में जो है आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना। इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या होती है कि अगर जनरल OBC हो तो 75% लानी पड़ती है। अगर आप SC ST और PWD में हो तो उसमें क्या होती है आपको 65% की रिक्वायरमेंट होती है आपको परसेंटेज 12 में जो होती है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन दो चीज़ें से होती है। पहले कि आप जा सकते हो JEE मेंस से, एक गेट से। तो JEE मेंस जो होती है 12 के बाद आप जा सकते हो, ठीक है ना। और गेट जो होती है आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। अब ग्रेजुएशन क्या करने का मतलब भी, मान लो कि JEE मेंस आपका हुआ ही नहीं कंप्लीट, ठीक है ना, आप निकाल नहीं पाए किसी वजह से, तो किसी और कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले सकते हो एडमिशन, ठीक है ना। आपको लो JEE मेंस पे या कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन लेके कोई से भी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट होने के बाद आपका जब भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, पर आपका ड्रीम है कि मुझे IIT में पढ़नी थी, NIT में पढ़नी थी, तो अप्लाई करके आप जा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर फ़ी कम नहीं लगती है, उल्टे में आपको फ़ी मिलती है वहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना। उसे स्टाइपेंड कहा जाता है जिसे यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। उसका JEE मेंस जब भी आप दे देते हो, हम लोग पॉइंट पाते हैं, JEE मेंस जब भी दे देते हो उसका जोसा काउंसलिंग की आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है जोसा काउंसलिंग में कि आपको जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से कॉलेज को भरना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं कट ऑफ तक कैसे भरोगे, तो चलो हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर कोर्स कौन कौन से बीटेक में देखने को मिल जाती है। वैसे बीटेक 4 साल की होती है, उसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 4 साल की बीटेक होती है, उसमें 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। 8 सेमेस्टर भैया क्या है, तो 8 सेमेस्टर, एक साल में 2 एग्जाम होती है, तो 6 मंथ पर 6 मंथ पर, तो यानी एक साल में 2 हुए तो 4 साल में 8 हुए आपको, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेटलर्जी और सारे कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। 5 साल का आपको आर्किटेक्चर भी देखने को, BArt देखने को मिल जाती है यहाँ पर। अब सबसे मेन आती है फीस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर 3 डिवाइड में फीस स्ट्रक्चर बांटी गई है। पहले नंबर पर आती है जिसकी 5 लाख से ज़्यादा है पापा की कमाई, दूसरी का है
जो फैमिली की जो कमाई है 1 लाख से 5 लाख के बीच में है साल के, ठीक है। SC ST हो तो आपको ये लगने को, बट किसी को पता ही नहीं होता यार कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अगर दे देते हो SC ST के सर्टिफिकेट के, ये सारी चीज़ें दे देते हो तो ये फी जाती है। अगर आप ये दिखा दो कि इनकम सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें दिखा दोगे तो आपको ये फी देने पड़ेगा। अगर कुछ नहीं देते हो डॉक्यूमेंट तो आप इस कैटेगरिया में जाकर लाइक करोगे आप, ठीक है। तो इसके ध्यान रखना कि जब भी जाओ तो सर्टिफिकेट बनवा के ले जाओ, ठीक है ना, सर्टिफिकेट कैटेगरिया वाला, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इसमें क्या क्या चीज़ के जोड़ कर इतना ली जाती है 91 एक साल की आपको एनुअली जो चार्ज होती है, या कह सकते हो सेमेस्टर की चार्ज होती है, कैसे ली जाती है तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हॉस्टल फी की अगर बात करें यहाँ पर तो 2,70,000 रुपये देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर बिना स्कॉलरशिप के जाते हो तो यहाँ पर देखोगे 7 लाख रुपये आपको पर 4 साल में आपको पूरे खर्चे लगेंगे। 7 लाख यहाँ पे और 2 लाख रुपए है यहाँ पर, 7 2 9 लाख रुपए आपको। अगर यहाँ पर देखोगे तो 3 लाख ये लग रही है और 2 लाख ये जोड़ लो अगर स्कॉलरशिप लेते हो तो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं थोड़ी सी। सबसे मेन आती है यहाँ पर कट ऑफ की। तो मैंने बोला था कि कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा किसी भी कॉलेज को जानने के लिए उसका कट ऑफ, ये जो सा काउंसलिंग में भर रहे हो फिलअप कर रहे हो उसमें कट ऑफ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 2 मैटर आ जाती है, एक होती है होम स्टेट, एक होती है अदर स्टेट। ये आपको जो है 2 चीज़ें में देखने को मिल जाती है, एक तो IIIT में और यहाँ पर आ जाती है NIT में, ठीक है। IIT में कोई यहाँ पर ये जरूरत नहीं होता होम स्टेट अदर स्टेट के, ठीक है ना, सिर्फ NIT और IIT में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हो होम स्टेट के बारे में। सपोज करो कि होम स्टेट उससे कहा जाता है जिससे आप 12 दिए हो, जिस बोर्ड से मतलब सॉरी जिस स्टेट से आप 12 दिए होगे उसी को होम स्टेट कहा जाता है, ठीक है। अदर स्टेट उससे कहा जाता है कि मान लो कि आप रहने वाले हो बिहार के, बट आप 12 जो है सिर्फ 12 जो है दिल्ली से दी हो तो आप जो होगी होम स्टेट आपका जो बनेगा वो बनेगी दिल्ली, ठीक है ना। अगर आप मान लो सपोज एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आप रहने वाले हो जयपुर का और आपने दिया है दिल्ली से या गुजरात से, तो क्या होगा, गुजरात का आप होम स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेनिफिट कि आपको जब भी कटअप वहाँ के जाएंगे तो आपको मतलब जल्दी मिलने के चांसेस रहती है, ठीक है ना। और जहाँ जिसको होम स्टेट नहीं है वहाँ पर उनको कम रैंक लानी पड़ेगी। मान लो कि वहाँ के कटअप इसके पहले 5,000 के ये आपकी जो आई हुई है 10,000 7,000 सॉरी, तो इतना भी नहीं होती कि 10,000 5,000 तक हो जाती, नहीं 7,000 तक आई हुई है, 2,000 3,000 की गैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाटा इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो आपको आउटर के लिए आपको 6,000 देखने को मिली हुई थी, 6,424 पर ओपनिंग हुई थी, 7,000 7,500 पे कह सकते हो बंद हो गई थी, ठीक है ना। ये कंप्यूटर साइंस में आ जाती है आपको, ठीक है ना। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर जनरल आउटसाइड के लिए देखा जाए तो 25,000 तक गई थी। होम स्टेट की बात करें तो 24,000 यहाँ पर से लेके 31,000 तक देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। सिविल इंजीनियर की इसी तरह देख लो। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें सॉरी तो 24,000 देखने को 2,400 देखने को मिली हुई थी, 2,400 में देखने को मिली थी, 5,000 पर जाके ये बंद हो गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखा जाता है यहाँ पर 13,000 पर शुरू हुई थी और 16,000 पर जाकर बंद हो गई थी। अब यहाँ पर 5th राउंड में देखो मैं बताया कि जोसा काउंसलिंग में जो होती है आपको ये 6 राउंड तक चलती है। एक होती है CSAP भी होती है, लास्ट में जब भी सीट वैकेंट बच जाती है उसमें एक और ऐड कर देती है, इसको कर सकते हो 7th राउंड भी कर सकते हो या CSAP भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको ये देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर रैंक है, ठीक है। मैंने स्कॉलरशिप की बात कर ली कि आपको अगर फ़ी इतनी कम कब लगेगी, जब आपको सर्टिफिकेट दे दोगे अपना कैटेगरी के तो आपको कम लगेगी, अगर नहीं देते हो तो ये नॉर्मल फी चलेगी आपको, ठीक है ना जी। अब मेन बात आती है प्लेसमेंट की यहाँ पर। तो प्लेसमेंट में हम लोग देखते थे 3 टाइप का आती है, एक तो होती है मीडियम, एवरेज और एक होती है हाई, ठीक है ना। मीडियम उसे कहा जाता है कि मान लो कि आप लोएस्ट से लोएस्ट उसमें इस कॉलेज में कितनी प्लेसमेंट लगी है, ठीक है। एवरेज हो जाती है कि मान लो कि 100 के बच्चा है उसमें 50 बच्चों की कितनी की लगी है, ठीक है ना। और हाईएस्ट मतलब हो गए कि 10 15 20 के बारे में, ठीक है। तो हम लोग मीडियम की बात कर लेते हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 9 लाख रुपये मान के चल सकते हो राउंड फिगर, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 18 लाख रुपया, आप इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 15 लाख रुपया, मेटलर्जी या मैकेनिकल के कर सकते हो 9 लाख रुपये आपको। ओवरऑल इसका देखा जाए तो आपके 11 लाख रुपये की आ रही है। आर्किटेक्चर के यहाँ पर जो 5 साल की कोर्स थी यहाँ पर 4 लाख रुपये आपको देखने को मिली थी पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ जो है
8 लाख रुपए जो है, 9 लाख रुपए जो है पर साल की आपको देखने को मिल जाती है। एवरेज यहाँ पर पैकेज ऑफर जो है आपको 10 लाख रुपए देखने को मिली थी केमिकल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 20 लाख रुपए आपको देखने को मिली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करते हैं 17 लाख रुपए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 10 लाख रुपए। मेटलर्जी की बात करते हैं 10 लाख रुपया, ठीक है ना। यहाँ पर अब हाईएस्ट सबसे बात कर लेते हैं। हाईएस्ट में जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 57 लाख रुपए पर एनम के देखने को मिली थी। ये मत सोच लेना कि 50 लाख रुपए ये मेरे डायरेक्ट अकाउंट में नहीं, इसमें बहुत सारे कट छट के आते हैं जो कि कहा जाता है इन हैंड सैलरी। अगर 57 का है तो आपको हो सकता है 25 लाख का इन हैंड सैलरी हो, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए के मंथली हो, ठीक है ना जी। और सारे जो होते हैं बोनस वोनस बहुत सारे हाउस रेंटिंग में कट जाते हैं, ठीक है। वही हो सकता है कि आप जब निकलोगे उसमें ये पैसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 64 आपको यहाँ पर लाख रुपए देखने को मिली हुई थी। मतलब हाइट जो आप निकालोगे तो 64 लाख रुपए से नीचे रुपया इन लोगों को नहीं गई थी हाइस्ट, ठीक है। टॉप कंपनी की बात करें कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो कितने बड़े बड़े कंपनी है, तो मैं बड़े बड़े कंपनी का जैसे लिख दिया हूँ। इसमें तो और सारी कंपनियाँ आती हैं बट एडोबी, एयरटेल, अमेजोन, एप्पल, BPCL, गेप, ठीक है ना, ICICI बैंक, JCB, ये सारी चीज़, मारुति सुजुकी, फ्लिपकार्ट, EL, गेल, ये सारी चीज़ कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ आती है, इतनी ही मैंने नहीं लिखा, इसमें 100 से 200 के बीच में कंपनियाँ आती हैं। जो बड़े थे उनको मैंने मेंशन कर दिया हूँ। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर विदाउट फॉलो ही मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, या आप कमेंट में डाल लो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।